हिंसा का किया जिक्र, कहा तिरंगे का अपमान देख देश दुखी हुआ। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कोरोना टीकाकरण अभियान अब दुनिया के लिए बन रहा मिसाल। संकट के समय में आत्मनिर्भर भारत दुनिया की सेवा कर पा रहा। किसान आंदोलन का 67वां दिन, गाजीपुर बॉर्डर बना किसानों के आंदोलन का मुख्य केंद्र। बड़ी संख्या में जुटे किसान, देर रात की गई 12 लेयर की बैरिकेडिंग। छत्तीसगढ़ में पंजीकृत रिकॉर्ड 95% से ज्यादा किसानों ने समर्थन मूल्य पर बेचवा धान। भूपेश सरकार ने तोड़ा पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड। कांकेर में नक्सलियों ने की एक जवान की गोली मारकर हत्या। गोलीबारी में ग्रामीण भी घायल, सब्जी लेने बाजार गया था जवान। दुर्ग में 2019 में हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी मामा को उम्र कैद की सजा। 4.5 साल की भांजी से मामा ने किया था दुष्कर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। बालोद जिला मुख्यालय के मंडी में धान खरीदने वाले लाइसेंसी व्यापारी महेश ट्रेडर्स के संचालक अनिल लढल्ला के खिलाफ थाने में मामला दर्ज हो गया है। सैकड़ों किसानों का धान खरीद करके बिना पैसे दिए ही अनिल फरार हो गया। लढक्का ने जिन किसानों का धान मंडी से खरीदा था वह 3 माह तक अपने पैसे मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन पैसे नहीं मिले। जब मंडी सचिव के नाम पर आवेदन सौंपा गया और बिक्री किए धान के पैसे की मांग की गई, तो आपको बताते चले कि बालोद मंडी में धान बेचने वाले 64 किसानों ने पैसे नहीं मिलने को लेकर के आवेदन दिया, जिसके बाद मंडी निरीक्षक ने थाने में पत्र भेज करके FIR करने की मांग की है, जिस पर पुलिस ने किसानों के साथ छल होने के कारण धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि मंडी में धान बेचने वाले 64 किसानों के लगभग 44 लाख की राशि का भुगतान व्यापारी अनिल ने नहीं किया है। हाँ, हमारे पास जो है मंडी के जो है निरीक्षक हैं वो कौशल द्विवेदी, उनके द्वारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराए गए हैं, जिसमें 64 किसानों का जो है 39,97,683 रुपये का देनदारी बाकी है, और वो जो है जानबूझ करके खरीदी करके जो है किसी को दिया नहीं और फरार हो गए हैं। उनके साथ किसानों के साथ छल किया गया है। इसके तहत हमारे द्वारा धारा 420, 409 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में जी रोड किनारे दूर संचार विभाग के पास निगम की जमीन पर कब्जा कर रखे थे। टीन शेड लगा करके अलग अलग दुकानदारों द्वारा दुकानें संचालित की जा रही थी, जिसे हटाने के लिए निगम प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, पर नोटिस के बाद दुकानदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ली थी। हाईकोर्ट ने दुकानदारों की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद निगम प्रशासन टीम मौके पर पहुंचती है और दुकानों पर बुलडोजर चलवा करके अतिक्रमण को हटा दिया गया। नगर निगम प्रभारी कार्यपालन अभियंता जय नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त दुकानदारों ने 10,000 वर्ग फुट की जमीन पर कब्जा किया था, जिन्हें स्वतः ही कब्जा हटाने के लिए कई बार नोटिस जारी किया जा चुका था। शहर के दूसरे हिस्सों में जहां भी अतिक्रमण का इस तरीके से व्यवसाय चलाया जा रहा है, वहां पर आने वाले दिनों में नियमित कार्रवाई की जाएगी। शहर भर में अतिक्रमण हटाने के लिए निगम की ओर से नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की अनदेखी करने वालों पर निगम का तोड़ू दस्ता कार्रवाई की जाएगी। अवगत कराना चाहूँगा कि टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नजूल जांच नजूल संधारण के रिकॉर्ड में नगर निगम के लिए 10,000 वर्ग फुट ज़मीन सुरक्षित रखी गई है, और जो 10,000 वर्ग फुट ज़मीन है जो नगर निगम के लिए सुरक्षित है, उस पर 7 अतिक्रमण करता है। इनको 25/11/2020 को खाली करने 24 घंटे का नोटिस देकर खाली करने का नोटिस दिया गया था। कांकेर जिले के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के परतापुर में एक बार फिर से नक्सलियों ने अपनी कायरानापूर्ण हरकत को अंजाम दिया। आपको बताते चलें कि DRG का जवान जो बाजार गया हुआ था, उसे नक्सलियों ने अपना निशाना बनाते हुए जवान की हत्या कर दी। वहीं गोलीबारी में ग्रामीण भी गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे पंखाजूर अस्पताल ले जाया गया। घटना परतापुर थाना क्षेत्र की है, जहाँ पर नक्सलियों ने सरे बाजार आरक्षक की गोली मार करके हत्या कर दी है।
राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समर्पण निधि संकलन के लिए 15 जनवरी से शुरू हुए जागरण अभियान के अंतर्गत 30 जनवरी को अभियान समिति कांकेर द्वारा भव्य मातृ शक्ति स्कूटी रैली का आयोजन जिला मुख्यालय में संपन्न हुआ। रैली की शुरुआत नया बस स्टैंड रजभंदा कॉम्प्लेक्स से श्री राम जी की आरती पूजन के बाद निकाली गई, जो टिकरापारा वार्ड व पुराना बस स्टैंड और गिल्ली चौक, शीतलापारा, शीतला मंदिर, संजय नगर, जवाहर वार्ड, कलेक्टर बंगला से ऊपर नीचे रोड, कोठारी पेट्रोल पंप होते हुए सेन चौक, अन्नपूर्णा पारा, पंडरी पानी, बड़े भाटा, ज्ञानी चौक तक संपन्न हुई है। जिस प्रकार से नगर के मातृशक्ति ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जो देखने लायक था। भाजपा के दिग्गज नेता देवेंद्र पांडे की गिरफ्तारी को लेकर के एसपी ने इनाम की घोषणा कर दी है। जो भी व्यक्ति फरार आरोपी देवेंद्र का खबर बताएगा, उसे पुलिस विभाग की तरफ से 5,000 का इनाम दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी उद्घोषणा में कहा गया कि उरगा थाना के आरोपी देवेंद्र पांडे की गिरफ्तारी के लिए लगातार उनके संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। अब तक आरोपी का सुराग नहीं लग सका। इसे ध्यान में रखते हुए आरोपी को पकड़वाने का या पता लगाने वाले व्यक्ति को 5,000 का इनाम दिया जाएगा। वर्ष 2012 के थाना उरगा के प्रकरण में, जिसमें 420 का प्रकरण था और धान खरीदी से संबंधित घोटाला का प्रकरण था, जिसमें पूर्व में अपराध पंजीबद्ध करके थाना उरगा से माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था, जिसमें देवेंद्र पांडे के विरुद्ध में कई साक्ष्य होने पर उनके खिलाफ आगे जांच करके चालान प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसमें वो सुकूनत से लगातार फरार रहा है और कई बार अलग अलग उसके जितने भी संबंधित जगह हैं और रिश्तेदार हैं वहाँ भी पता किए, वहाँ पर भी उसका पता चल नहीं रहे हैं। इस प्रकार से प्रकरण में आदरणीय एसपी सर के द्वारा प्रकरण के जो फरार आरोपी है उसके विरुद्ध में 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। रेनू नाम की पहाड़ी मैना चिड़िया की एक आवाज पूरे छत्तीसगढ़ में वायरल हो रही है। तोते से ज्यादा हुबहू नकल करने वाली ये चिड़िया आज सोशल मीडिया में छा गई है। दरअसल ये चिड़िया छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ग्राम पंचायत चिल्हाटी की है। मिली जानकारी के हिसाब से गांव वालों ने इसका नाम रेनू रखा है और ये चिड़िया दिन भर गांव में ही घूमती रहती है। जहां भी बच्चे देखती है वो उनके साथ खेलने लग जाती है। इसी दौरान कोंडागांव जिले में एक परिवार उस गांव में जा पहुंचा। परिवार के बच्चे जब खेल रहे थे तब ये मैना उड़ करके बच्चे के कंधे पर बैठ गई, जिसके बाद बच्चा डर गया और घर के दरवाजे पर एक डंडे लेकर के चिड़िया को भगाने की कोशिश करता रहा, पर चिड़िया ने एक ही शब्द बोला, ना जाएंगे। क्या बोले? नहीं, अभी नहीं जाएगा कादिर। बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा अंतर्गत आने वाले ग्राम परसरदा में प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव मनाया जा रहा है। क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों के आगमन को लेकर के ग्रामीणों में काफी उत्साह रहता है। वहीं स्थानीय विधायक संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे लगातार क्षेत्र में प्रवासी पक्षी के आगमन को लेकर के प्रदेश में पहचान दिलाने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने इसी उद्देश्य के लिए पक्षी महोत्सव की पहल की, जिसको लेकर के अधिकारियों और ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने संसदीय सचिव ग्राम परसदा पहुंचे, जहां पर उन्होंने महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए भी पहुंचे। कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई है। वहीं अधिकारियों को कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए गए। तीन दिवसीय पक्षी महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है परसदा और गिधवा में।
और ये मुख्य रूप से यहाँ पे क्योंकि प्रवासी पक्षियों का यहाँ पे जमावड़ा प्रति साल यहाँ पे हो रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग उस पक्षियों को संरक्षण के साथ साथ में ग्रामीण युवाओं को जोड़कर उनको रोजगार के कैसे अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, इसके लिए पूरी ये परियोजना तैयार की जा रही है ताकि यहाँ पे एक अच्छा पर्यटन, इको पर्यटन क्षेत्र ये डेवलप हो सके। सीएम साहब का कब पूरे अपने हिसाब से भिड़ा हुआ है और पूरी तैयारी हो जाएगी, अभी तो चल ही रहा है। 2 तारीख को सीएम साहब का कार्यक्रम है, कल से शुरुआत है, 3 दिनों का कार्यक्रम है। बर्ड फेस्टिवल हमारे प्रदेश में पहली बार मनाया जा रहा है और हमारे डीएफओ साहब ने इसकी तैयारी की है। कांकेर में भानु प्रतापपुर वन मंडल छत्तीसगढ़ का पहला लौहयुक्त पानी से मुक्त वन मंडल बन चुका है। सर्वे उपरांत वन मंडल के कुल 30 गांव में 3000 घर मिले थे जो लौहयुक्त पानी पी रहे थे। लौहयुक्त प्रचुर मात्रा में पूरे बस्तर में है, जिससे यहाँ का भूजल भी लौहयुक्त हो चुका है। ग्रामीण ऐसे पानी पीकर के पेट खराब और पथरी से परेशान है। पानी का स्वाद भी लोहे जैसा हो गया है। इनमें से अधिकतर गांव धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां शासन की ज्यादा योजनाएं पहुंच नहीं पाती। पब्लिक लेवल पर पानी साफ करने की कई योजनाएं चालू की गई हैं, पर सब कुछ समय बाद ठप हो जाता है। बावजूद इसके वन विभाग ने 3000 घरों में विशेष आयरन फिल्टर बांटा है, जो कि चंद घंटे में पानी को पूरा साफ कर देता है। अंतागढ़, आमाबेड़ा और दुर्गू कोंडल रेंज के ग्रामीणों में इसका बहुत अच्छा फीडबैक देखने को मिल रहा है। समापन के मुख्य अतिथि हमारे, जैसे कि हमें पता चला कि आमाबेड़ा में जो है पानी जो है लाल पानी आता है, इसमें आयरन युक्त पानी आता है और इससे जो है लोगों का पेट खराब होता है, malnutrition वगैरह भी बढ़ता है। तो यही शिकायतें आ रही थी हमें, तो हमने सर्वे कराया और यहाँ 429 घर मिले हमें, कम से कम 10-15 गाँव में, जिसमें जो है जो आयरन पानी जो है पी रहे थे। तो उसके लिए हमने जो है एक फ़िल्टर निजात किया है और बाल्टी में वो फिट होता है, सस्ता सा फिल्टर है, और जो है उसको हमने लोगों को वितरित किया है। उसमें जो है पानी रखने से पानी जो है बहुत साफ हो जाता है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ की माटी की तासीर ही समरसता, करुणा और अहिंसा से भरी पूरी थी। जब महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए तो एक स्थायी राह बन गई। किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी माटी की आन और बापू के आदर्शों पर चलते हुए छत्तीसगढ़ के पुरखों के सपनों को बापू के ग्राम स्वराज्य और राम राज्य के सिद्धांतों से जोड़ दिया। और अब छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को नई पहचान देने के लिए उन्होंने बापू की 151वीं जयंती के पावन मौके पर 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला दुर्ग जिले के ग्राम सांकरापाटन में रख दी है। प्रदेश में उद्यानिकी और वानिकी की अपार संभावनाओं को आकार देने के लिए नए ज्ञान की जरूरत है। नव ज्ञान और अनुसंधान से नव सृजन के अंकुर फूटेंगे। युवा शक्ति में सृजित ये ज्ञान नए सोपान गढ़ेगा। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साग सब्जी, फल, फूल, वनोपज से बेहतर उत्पादन के लक्ष्य हम हासिल कर सकेंगे। ये नया विश्वविद्यालय न केवल जल जंगल जमीन के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि गांवों और जंगल में पर्यावरण सम्मत रोजगार का जरिया भी बनेगा। देश विदेश के छात्र यहाँ अध्ययन के लिए आ सकेंगे, जिससे ये क्षेत्र वैश्विक मानचित्र पर भी उभर कर आएगा और नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का आधार बनेगा। नवा ज्ञान और युवा किसान मिलकर गढ़ेंगे अपना नवा छत्तीसगढ़। युग दृष्टा गांधी का था सपना, देश प्रदेश उन्नत हो अपना। गांव गरीब, किसान हो खुशहाल, ऐसा हो प्रभु श्री राम का ननिहाल। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सब